नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STH में। आज हम आपको खाने में कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए इसके बारे में सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, क्या ऑलिव ऑयल में खाना बनाना सही होता है? दरअसल ऑलिव ऑयल का मतलब जैतून का तेल होता है। कुकिंग एक्सपर्ट ऑलिव ऑयल में खाना पकाना सबसे ज़्यादा सेहतमंद मानते हैं। खासकर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में खाना पकाना अच्छा है क्योंकि यह पूरी तरह से शुद्ध होता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को प्रोसेस्ड और रिफाइंड नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इसमें अच्छी मात्रा में मोनो अनसैचुरेटेड फैट और कुछ मात्रा में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है, जो दिल के लिए अच्छा होता है। ऑलिव ऑयल से धीमी या मध्यम आंच पर कुकिंग की जाती है। बेकिंग और सलाद की ड्रेसिंग के लिए ऑलिव ऑयल सबसे हेल्दी माना जाता है। सवाल नंबर 2, पराठे बनाने में कौन से तेल का इस्तेमाल करना चाहिए? दरअसल पराठे बनाने के अंदर कई सारे तेलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल आदि। लेकिन पराठे को हमेशा हाई पर बनाना चाहिए। धीमी आंच पर बनाने से पराठा काफ़ी सख्त होता है और चबाना मुश्किल हो जाता है। तेज़ आंच पर बना हुआ पराठा काफ़ी क्रिस्पी और स्वादिष्ट होता है। सवाल नंबर 3, नारियल के तेल में खाना बनाने से क्या होता है? दरअसल कोकोनट ऑयल में हाई सैचुरेटेड फैट पाया जाता है, इसलिए इसके इस्तेमाल पर एक्सपर्ट की अलग अलग राय है। सैचुरेटेड फैट सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि कम मात्रा में हेल्दी चीज़ों में इसका इस्तेमाल करके कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। हमारे शरीर को कुछ मात्रा में सैचुरेटेड फैट की भी ज़रूरत होती है, इसलिए इसका कम मात्रा में इस्तेमाल किया जा सकता है। कोकोनट ऑयल में हाई हीट पर खाना बनाया जाता है। सवाल नंबर 4, सेहत के लिए सबसे अच्छा तेल कौन सा होता है? जैसे जिस तेल में सैचुरेटेड फैट की मात्रा कम हो उसे खाना बेहतर होता है। साथ ही तेल को कम मात्रा में ही खाना चाहिए। पॉली अनसैचुरेटेड फैट को ओमेगा 3-6 फैट वाले तेल खाना बेहतर होता है। इससे खून में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है। साथ ही शरीर को जरूरी फैटी एसिड और विटामिन मिल जाता है। एक सर्वे में पाया गया है कि ऑलिव ऑयल का अधिक इस्तेमाल दिल की बीमारियों की आशंका को 5% कम कर देता है। सवाल नंबर 5, तलने के लिए कौन से तेल सबसे अच्छे होते हैं? दरअसल खाने में तेल का प्रयोग शरीर के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें कई विटामिन A, D और E के फैट सेलुबल होते हैं, यानी इनका शरीर में अवशोषण तभी होता है जब ये ऑयल के साथ मिक्स होते हैं। यह विटामिन जोड़ों में चिकनाई बनाए रखता है और सूजन कम करने में मदद करता है। दरअसल सनफ्लावर, राइस ब्राउन और सरसों का तेल, यह तीनों तेल आप अपने खाने में प्रयोग कर सकते हैं जब आपको कुछ तलना हो, यानी इन तेल को ज़्यादा गर्म करने से नुकसान नहीं होता है। तीनों ही तेल का स्मोक पॉइंट 227 डिग्री सेल्सियस है, यानी तलने यानी डीप फ्राई के लिए यह तेल सबसे बेस्ट है। साधारणतः जब हम कुछ भी तलते हैं तो तेल का तापमान 177 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्योंकि इन तीनों तेलों का तापमान काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसे गर्म करना हानिकारक नहीं होता है। सवाल नंबर 6, वेजिटेबल ऑयल क्या है और इसमें खाना क्यों बनाते हैं? दरअसल वेजिटेबल ऑयल का मतलब है कि वो कोई भी तेल जो प्लांट के जरिए मिलता है। वेजिटेबल ऑयल का कितना फ़ायदा मिल रहा है यह इस पर निर्भर करता है कि इसका इस्तेमाल किस तरह की कुकिंग में किया जा रहा है। वेजिटेबल ऑयल को प्रोसेस्ड और रिफाइंड किया जाता है, इसलिए इसमें स्वाद और पोषण कम पाया जाता है। यह बॉडी में गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल में संतुलन बनाए रखता है, लेकिन इसका ज़्यादा सेवन शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। सवाल नंबर 7, डायबिटीज रोगियों को कौन सा तेल खाना चाहिए? दरअसल डायबिटीज में तेल की बात करें तो जैतून का तेल काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। जैतून के तेल को ऑलिव ऑयल भी कहा जाता है। यह न सिर्फ ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकता है, बल्कि कई स्वास्थ्य समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है। डायबिटीज के लिए जैतून के तेल रामबाण साबित हो सकता है। डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले अपने खान पान पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर आपने इसमें लापरवाही कर दी है तो यह आपके लिए ज़िंदगी भर के लिए बोझ बन सकती है। जैतून एक छोटा फल होता है, इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। जैतून विटामिन E से भरपूर होता है। जैतून एंटीऑक्सीडेंट में बहुत ही समृद्ध होता है। सवाल नंबर 8, मूंगफली के तेल में कुकिंग करने से क्या होता है? दरअसल पीनट ऑयल से कुकिंग करना सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। यह स्वाद में भी बहुत अच्छा होता है।
पीनट ऑयल की कई किस्में होती हैं। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट बहुत ही अधिक होता है। स्वाद के साथ ही इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। इसमें भी हाई हीट पर खाना पकाया जाता है। सवाल नंबर 9, हृदय के लिए सबसे अच्छा तेल कौन सा होता है? दरअसल मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या मुफा तेल दिल के लिए अच्छा होता है। इसलिए जिन तेलों में मुफा की मात्रा अधिक होती है वह तेल बेहतर होता है। इसलिए जैतून, सरसों, सोयाबीन, राइस ब्राउन तेल, कनोला राइस तेल और मूंगफली का तेल दिल के लिए बेहतर है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अलग अलग तेल का भिन्न तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। सवाल नंबर 10, क्या सूरजमुखी के तेल में खाना बनाना सही रहता है? दरअसल सूरजमुखी के तेल में विटामिन ई बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। एक चम्मच सनफ्लावर ऑयल में 28% विटामिन ई होता है। इसमें स्वाद नहीं होता, इसलिए इसमें पकाए जाने वाले खाने में कोई स्वाद नहीं आता है। इसका इस्तेमाल हाई हीट कुकिंग में किया जाता है। इस तेल में ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। शरीर के लिए ओमेगा 6 फैटी एसिड जरूरी है, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल करने से इसमें शरीर में सूजन हो सकती है। अगर आप सनफ्लावर ऑयल में कुकिंग करते हैं तो अपनी डाइट में ओमेगा 3 से इसे संतुलन करें। सवाल नंबर 11, तेल खाने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? दरअसल विशेषज्ञ कहते हैं कि तेल कोई भी हो उसे कम ही खाना चाहिए, उसे ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए। संयमित होकर ही तेल का इस्तेमाल करें। तेल को बार बार गर्म करके इस्तेमाल में नहीं लाएं, यही आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सवाल नंबर 12, कैनोला ऑयल में खाना बनाने से क्या होता है? दरअसल कैनोला ऑयल सरसों के पौधे से निकाला जाता है और इसमें ज़्यादा मोनो अनसैचुरेटेड फैट जबकि पॉली अनसैचुरेटेड फैट सही मात्रा में पाया जाता है। सभी वेजिटेबल ऑयल में कैनोला ऑयल में सैचुरेटेड फैट सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। इस तेल में तेज़ आंच पर कुकिंग करने से इसका ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। प्रोसेस होने की वजह से कई लोग इसे हेल्दी नहीं मानते हैं। सवाल नंबर 13, एवोकेडो ऑयल क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं? दरअसल एवोकेडो ऑयल को बहुत सेहतमंद माना जाता है। वर्जिन ऑलिव ऑयल की तरह इसे भी रिफाइंड नहीं किया जा सकता है। इस तेल में हाई हीट पर कुकिंग की जाती है। इसमें स्वाद बहुत ही कम होता है। एवोकेडो की तरह इसका तेल भी क्रीमी होता है। एवोकेडो ऑयल में मोनो अनसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और विटामिन ई पाया जाता है और तेलों की तुलना में इसकी कीमत ज़्यादा होती है।